नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट क्लास 7 चैप्टर 9 पार्ट 2। हमने अभी तक स्टमक के बारे में सब कुछ डिस्कस कर लिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैंने मार्क करवा दिया था और अभी हम पढ़ने वाले हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। तो देखो यार, जब स्टमक से इसकी जर्नी ख़त्म हो जाती है, जो पार्शियली डाइजेस्टेड आपका फूड होता है वो कहाँ मूव करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो ये स्ट्रेच आउट डायग्राम है एलिमेंट्री कैनाल का। कितना लॉन्ग हो सकता है गेस करता है। आपको इमेजिन करके लगेगा कि नाम इसका स्मॉल इंटेस्टाइन है, लेकिन ऑलमोस्ट इसकी लेंथ क्या है? 6 मीटर लॉन्ग। वहीं लार्ज इंटेस्टाइन का 1.5 मीटर लॉन्ग होता है। नाम लार्ज है, लेंथ में स्मॉल होता है। 6 मीटर लॉन्ग मतलब कितना? यानी आपके हाइट रूम के आपके क्लासरूम में जो हाइट, आपकी क्लासरूम की जो हाइट है उसका डबल। ठीक है, और स्मॉल इंटेस्टाइन याद रखना, नाम स्मॉल है लेकिन ये लॉन्गेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का। तो ये जो मार्क है क्वेश्चन इस पे आप लिख सकते हैं, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्मॉल इंटेस्टाइन। राइट अ स्मॉल नोट ऑन स्मॉल इंटेस्टाइन। इसमें क्या क्या क्वेश्चन आया कि कहाँ का पहला पॉइंट, आफ्टर इट्स जर्नी फ्रॉम द स्टमक द partially digested food moves into the small intestine. It is almost 6 meter long. ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्टिव सीक्रेशंस होते हैं 3 सोर्सेज से। इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन से, खुद से, मतलब स्टमक इंटेस्टाइन की खुद की इनर लाइनिंग से। उसके अलावा 2 मोर स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्री कैनाल, जो कि लिवर है और पेनक्रियाज है। जो लिवर है वो सीक्रेट करता है बाइल जूस, जो कि बेसिक इन नेचर होता है। बाइल जूस क्या होता है? बेसिक इन नेचर होता है। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन याद है ना, बेसिक और एसिडिक के बारे में। ओके, बाइल जो है वो क्या करता है, आपको मैंने बताया था स्टमक में जब फूड लेते हो तो फूड में जो एसिड होता है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है बाइल जूस। ठीक है, प्रेजेंट इन द फूड मूविंग डाउन फ्रॉम द स्टमक, और फैट को ब्रेक डाउन करता है टाइनी ड्रॉपलेट्स में, मेकिंग द डाइजेशन ईजियर। समझ आया? तो बाइल का काम क्या है? स्टमक के अंदर जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड जो एसिडिक मीडियम में आया उसको न्यूट्रलाइज कर देने के लिए, और फैट को तोड़ता है टाइनी ड्रॉपलेट्स में ताकि डाइजेशन आसानी से हो सके। तो ये जो मैंने येलो से हाईलाइट किया है, दिस इज़ व्हाट यू हैव टू राइट इन योर आंसर्स। आगे मूव करते हैं। तो आगे जब हम मूव करेंगे, जो पेनक्रियाज है वो क्या सीक्रेट करता है? पेनक्रेटिक जूस, जो वो भी बेसिक इन नेचर होता है। वो भी हमारे फूड के अंदर जो बचा खुचा एसिड प्रेजेंट है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। इसके साथ साथ पेनक्रेटिक जूस ब्रेक डाउन करता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, तीनों चीज़ों को। तो पेनक्रेटिक जूस के बारे में आप जब पेनक्रियास के बारे में लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे कि सीक्रेट क्या करता है? पेनक्रेटिक जूस। ठीक है, इसके अलावा पेनक्रेटिक जूस ब्रेक डाउन करता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। याद है आपको स्टमक क्या ब्रेक डाउन कर रहा था? प्रोटीन। यहाँ पे पेनक्रेटिक जूस क्या ब्रेक डाउन करता है? तीनों चीज़, बचा खुचा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट। जो डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर लाइनिंग्स के द्वारा, वो भी फर्दर ब्रेक डाउन क्या करता है? फैट, प्रोटीन और पार्शियली डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट इनटू सिंपलर फॉर्म्स। जो हमारा डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स, अब जितना न्यूट्रिएंट्स डाइजेस्ट हो गया है वो कहाँ पास होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में पास होता है। कैसे? इनटू द ब्लड। स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड में पास होता है। ठीक है, और ब्लड कहाँ पाया जाता है? ब्लड वेजल्स में। ठीक है, और मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल्स में जितने भी ब्लड वेजल्स हैं, ठीक है, उसके अंदर जो ब्लड है उसमें डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट पास हो जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट। यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज़ एब्जॉर्प्शन। और स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में नोट्स में जो भी येलो हाईलाइट है वो तो है ही। तो अब कहता है कि हाउ आर दीज न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो बेसिकली कैसे ये न्यूट्रिएंट स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होता है। तो हमारा जो इनर लाइनिंग होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का वो बहुत ही पतली होती है, थिन, और इसमें कई थाउजेंड ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होता है जो कि सरफेस एरिया को इंक्रीज़ कर देता है ताकि अच्छे से एफिशिएंट तरीके से न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन हो पाए। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है इसमें डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट जाता है, पास होता है, वहाँ से ब्लड में पास होता है, जो कि फर्दर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में कैरी करता है। ब्लड क्या कैरी करेगा? न्यूट्रिएंट को कैरी करता है। ठीक है, ये जो न्यूट्रिएंट है ये एनर्जी प्रोवाइड करता है, ग्रोथ में सपोर्ट करता है और रिपेयर में भी मदद करता है, और हेल्प करता है कि बॉडी अच्छे से फंक्शन करे। ठीक है, साइंस एंड सोसाइटी के बारे में बात करते हैं। सेलिक डिजीज़ एक डिजीज़ होती है जो कि जिसमें ना जो हमारी बॉडी है ना वो ग्लूटेन के साथ रिएक्ट करता है। ग्लूटेन क्या होता है? एक तरीके का प्रोटीन होता है जो कि वीट और बार्ली और राई जैसे क्रॉप्स में मिलते हैं। ये जो रिएक्शन है बेसिकली हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग्स को डैमेज करने लगता है, जहाँ पे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब्ड होता है जनरली, तो जिसके कारण इंटेस्टाइन जो है अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाता।
कैसे आप सेलिक डिजीज़ को मैनेज कर सकते हो? एक ही तरीका है, अवॉइड करो ऐसे फूड जिसमें ग्लूटेन होता है। तो जैसे व्हीट की जगह पे आप मिलेट्स, ज्वार बाजरा की रोटी खा सकते हो। ये गुड अल्टरनेटिव होता है बिकॉज बेसिकली जो ज्वार बाजरा रागी ये सब नेचुरली ग्लूटेन फ्री होता है। अब हम बात करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। तो जब सारे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं विली से पास होती हैं ब्लड वेजल्स में, फिर हमारे ताकि डिफरेंट ब्लड से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी को न्यूट्रिएंट्स वगैरह मिल सकें, ठीक है। तो जब टेक्निकली जब न्यूट्रिएंट्स डाइजेस्ट हो जाते हैं और एब्जॉर्ब्ड हो जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो अनडाइजेस्टेड फूड के साथ अब क्या होगा? तो अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में मूव करता है। लार्ज इंटेस्टाइन का नाम लार्ज है, इसकी लेंथ 1.5 मीटर है बस, शॉर्टर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन। देन इसको लार्ज इंटेस्टाइन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये चौड़ा होता है, वाइडर होता है। वाई लार्ज इंटेस्टाइन कॉल्ड इज लार्ज इंटेस्टाइन? बिकॉज इट इज़ वाइडर देन दी स्मॉल इंटेस्टाइन। जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो वाटर एंड सॉल्ट को एब्जॉर्ब करता है अनडाइजेस्टेड फूड से, ताकि वेस्ट जो है सेमी सॉलिड फॉर्म में आ जाए। ये जो सेमी सॉलिड वेस्ट होता है ये स्टूल कहलाता है, ठीक है। टेक्निकली जो हम स्टूल इसको स्टूल को फेसेस भी बोला जाता है, ओके, जो वॉशरूम में हम निकाल देते हैं। स्टूल जो है देन उसको स्टोर किया जाता है इन द लोअर पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। जो स्टूल है बेसिकली हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का जो निचला हिस्सा होता है उसको हम रेक्टम कहते हैं, वहाँ पे स्टोर रहता है। जैसे ही बॉडी हमारा इस वेस्ट से पीछा छुड़ाने के लिए रेडी हो जाता है तो ये स्टूल हमारे बॉडी से एनस के थ्रू पास हो जाता है, ठीक है। तो कह रहा है कि फाइबर की अगर फूड्स आप खाओगे जैसे फ्रूट, वेजिटेबल, होल ग्रेन, तो इससे आपका लार्ज इंटेस्टाइन अच्छे से फंक्शन करेगा और स्टूल आसानी से पास होगा। फाइनली ये एक्सपेल्ड हो जाएगा एनस से, यानी बाहर आ जाएगा एनस से। इस प्रोसेस को इजेशन कहते हैं। तो व्हाट इज इजेशन? द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट थ्रू द एनस इज कॉल्ड इजेशन। तो इस पर भी आप एक क्वेश्चन लिख सकते हैं, डिफाइन इजेशन, ठीक है। दिस इज़ हाउ योर बॉडी रिमूव द वेस्ट इट डज नॉट नीड सो दैट योर बॉडी वुड बी हेल्दी। कितना इंटरेस्टिंग फैक्ट है ना कि डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क करता है, एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिएंट फ्रॉम द फूड और एलिमिनेट करता है वेस्ट को। अब याद रखना लार्ज इंटेस्टाइन में बहुत सारे स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे बैक्टीरिया होता है जो डाइजेशन में हमारी काफ़ी मदद करता है। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखता है। ये अनडाइजेस्टेड फूड स्पेशली फाइबर को जो है ब्रेक डाउन करता है और इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट प्रोड्यूस करता है। फाइबर रिच फूड स्पेशली जैसे फर्मेंटेड फूड्स होता है, जैसे दही हो गया, छाछ हो गया, श्रीखंड, कांजी, पिकल, गुंदरुक, पोयता भात, ये सारे गुड होते हैं ताकि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी रहे और आपके अच्छे वेलबींग के लिए, ओके। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ बैक्टीरिया? व्हाट इज़ द रोल ऑफ बैक्टीरिया इन लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। और ये भी आ सकता है कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ श्रीखंड, कांजे, पिकल्स, गुंदरुक एंड पोयता भात, दे आर गुड फॉर हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम। साइंस एंड सोसाइटी के ऊपर एक और बात है कि देखो चरक संहिता नाम की एक किताब थी। चरक एक बहुत बड़े डॉक्टर हुआ करते थे, आयुर्वेदिक टेक्स्ट इन्होंने काफ़ी सारे लिखे थे। इन्होंने ईजिली डाइजेस्टेबल फूड के बारे में लिखा था और किस तरीके से आप अच्छे से जुडिशियस तरीके से स्पाइसेस जैसे कि जिंजर, अदरक, ब्लैक पेपर, क्यूमीन, ज़ीरा, इन सब का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपका डाइजेशन अच्छा रहे, ठीक है। साइंस में जैसे जैसे एडवांसमेंट हुआ, एरिया ऑफ न्यूट्रिशन में भी एडवांसमेंट हुआ। और इतना ही नहीं, एम्फसाइज़ करता है कि क्या इस तरीके से प्रॉपर टाइमिंग पे खाना खाना चाहिए, माइंडफुल ईटिंग यानी बैलेंस डाइट खाना चाहिए और अवॉइड करना चाहिए ओवर ईटिंग, ताकि आपका डाइजेस्टिव हेल्थ अच्छा रहे। अब आता है क्या सारे एनिमल्स एक ही तरीके से डाइजेस्ट करते हैं जैसे ह्यूमंस करते हैं? नो, क्योंकि आपने काउस को देखा होगा, ये चू करते रहते हैं फूड इवन व्हेन दे आर नॉट एक्टिवली ग्रेजिंग, मतलब जो वो घास नहीं चल रहे होते हैं तब भी वो जो है फूड को चू कर रहते होते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ग्रास ईटिंग एनिमल्स जैसे कि काउ, बफेलो, ये क्या करते हैं, ये पार्शली चू करते हैं ग्रास को, मतलब थोड़े टाइम के लिए चबाते हैं और ये जो चबाया हुआ घास होता है ये इनके रूमेन में जाके ठहर जाता है, या सिंपल कहा जाए तो स्टमक में चला जाता है। स्टमक में पार्शियली डाइजेशन होता है फूड का, थोड़ा सा डाइजेशन, बाकी जो थोड़ा सा डाइजेशन होने के बाद वो फूड जो है ना वापस उनके मुंह में आता है, मतलब माउथ में आता है, लम्प्स में आते हैं, लम्प्स में छोटे छोटे गोले में आता है और ये फिर ग्रेजुअली इनको चबाते रहते हैं। इस प्रोसेस को रूमिनेशन कहते हैं और इस तरीके के एनिमल्स को हम रूमिनेंट्स कहते हैं। कम से कम गाय को 8 घंटे लगता है, 8 आवर्स लगता है एक दिन में सिर्फ अपने फूड को चबाने में। ये जो थॉरली चूड फूड होता है वो वापस से एलिमेंट्री कैनाल में जाता है ताकि फर्दर डाइजेशन
हो सके। तो ये देख लो, गाय का क्या है, ईसोफेगस होता है, इनके पास पेनक्रियाज होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, वुमेन इनके पास लार्ज इंटेस्टाइन नहीं होता। याद रखना, बर्ड्स के बारे में मैं बात कर रही हूँ, बर्ड्स के पास टीथ नहीं होते, पर इनके पास एक चैम्बर होता है जिसको हम गिजार्ड कहते हैं। ये देखो येलोइश सा जो है, दिस इज़ गिजार्ड। यहाँ पे फूड जो है ना, क्योंकि गिजार्ड हमेशा सिकुड़ता खुलता रहता है, कॉन्टिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन होते रहता है, तो फूड ब्रेक डाउन हो जाता है बाय द वॉल्स ऑफ द गिजार्ड, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ग्रिट, ठीक है, जो छोटे छोटे स्टोन्स होते हैं उनकी मदद से जो बर्ड स्वेलो करते हैं। ये क्या बताता है कि एनिमल के पास अलग अलग वेरिएशन होता है, उनके फंक्शंस डिफरेंट होते हैं, एलिमेंट्री कैनाल अलग होते हैं, ठीक है, और वो अलग तरीके से खाते और डाइजेस्ट करते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड को। हमने न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा था डाइजेस्टेड फूड का, कि वो हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में चला जाता है। कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे बॉडी को हेल्प करता है रिपेयर करने में, कुछ जैसे शुगर्स होते हैं वो हमारे बॉडी के अंदर ही ब्रेक डाउन हो जाता है ताकि रिलीज़ करे एनर्जी। जो प्रोसेस होता है जिसमें हम न्यूट्रिएंट्स को कन्वर्ट करते हैं यूजेबल एनर्जी को, उसको कहते हैं रेस्पिरेशन। याद रखना, व्हाट इज़ रेस्पिरेशन, डिफरेंस है, डाइजेशन और रेस्पिरेशन एक जैसे नहीं है। डाइजेशन क्या है, इनहेलेशन, सांस लेना और सांस छोड़ने की प्रक्रिया, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन एयर एंड रिलीजिंग द एयर इज कॉल्ड ब्रीदिंग। वेयर एज जो हमने आगे न्यूट्रिएंट्स है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। तो यहाँ पे भी आपका एक क्वेश्चन बन गया, व्हाट इज़ रेस्पिरेशन, ठीक है। रेस्पिरेशन एक पूरा टॉपिक है जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, एंड देन वी वुड बी डन विद क्लास 9 साइंस का ये वाला चैप्टर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड होप यू लाइक्ड इट। इफ़ यू लाइक्ड द वे आई एम टीचिंग और एनीथिंग लाइक दैट, don't forget to subscribe the channel and hit the like button, as it will motivate me to bring more such meaningful contents for you. Thank you so much guys.